दोस्तों नमस्कार। आज हम बेरोजगारी और रोजगार पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 180 PDF और वीडियो रख के जाइए, आपका फाइनल होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले यह याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर बेरोजगारी आएगा तो बेरोजगारी की भूमिका लिखना है, रोजगार आएगा तो रोजगार की भूमिका लिखना है। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है। यानी बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोजगार के लिए इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है। और रोजगार से जुड़ी भूमिका कैसे लिखना है? रोजगार जो है सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा होता है। किसी भी व्यक्ति के गरिमा, रहन सहन और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होता है। रोजगार जो है, बिना रोजगार के आप अपनी गरिमा, अपनी रहन सहन और अपनी विकास नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक रोजगार से क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा से ही ना स्वाभिमान की रक्षा किया जाता है, गरिमा की रक्षा की जाती है, अपना विकास आप कर सकते हैं। और विकास कैसे कर सकते हैं? बढ़िया कपड़ा पहनना भी विकास होता है, अच्छा खाना भी विकास है, समझ रहे हैं? बाल सूखना भी विकास है, नींद लेना भी विकास है, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, गाना सुनना, ये सब विकास में आता है। खुशी है, समझ रहे हैं? विकास का अर्थ ही है जीवन में खुशियां प्राप्त करना, खुशियों को प्राप्त करना। और खुशी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, यानी रोजगार चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? SDM बनने की तैयारी कर रहे हैं ना? क्यों? खुशी को लाने के लिए। पैसा आएगा तो मौज मस्ती कीजिएगा। पैसा आएगा तो क्या कीजिए? घर बनाइएगा, गाड़ी खरीदिएगा, 5 आदमी को रखिएगा, खिलाइएगा, बढ़िया घर में शादी कीजिएगा, बाल बच्चा को पढ़ाइएगा, पटना में ज़मीन लीजिएगा, नोएडा में ज़मीन लीजिएगा, यही होगा। और एंजॉय कीजिएगा, यही तो लाइफ है। और सारे लोग इसी के लिए मरते हैं। याद रखिएगा, जीवन का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को हैप्पी रहना। लेकिन ये याद रखिएगा, हैप्पी जो है एक अभ्यास है, खुशी एक प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। याद रखिएगा, खुशी जो है डेली अभ्यास की चीज है। ऐसा थोड़ी होता है कि ये चीज मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं है, डेली का अभ्यास है। तो यह स्थिति है। अगर आप भारत में बेरोजगारी दर देखेंगे तो बिहार आर्थिक सर्वे 23-24 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर जो है 22-23 में 4.3% थी और भारत में 3.4% रही है। ये भारत के आर्थिक सर्वे, बिहार के आर्थिक सर्वे के डेटा है। भारत में बेरोजगारी देखेंगे, ये रोजगार की भूमिका बता दिए हैं। भारत में बेरोजगारी 2 प्रकार के हैं, ढांचागत, संरचनात्मक और चक्रीय। ढांचागत और संरचनात्मक बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं कि जिसमें काम करने के इच्छुक व्यक्ति को आवश्यक कौशल ज्ञान की कमी रहती है। यानी रोजगार खोजने वाले लोगों में जो तकनीकी और कौशल ज्ञान की जरूरत होती है उसमें कमी होती है। अगर उस कारण कोई अगर बेरोजगार है तो उसे ढांचागत और संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में देखेंगे तो ज्यादातर बेरोजगारी, अधिकांश बेरोजगारी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है। इसमें काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक तकनीकी और कौशल ज्ञान की कमी रहती है, कमी है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पाता है और बेरोजगार है। चक्रीय बेरोजगारी जो है विकसित देशों में पाई जाती है, लेकिन अब भारत में ही पाई जाने लगी है। यह मंदी की स्थिति में होती है। जब मंदी आती है तो क्या होता है? सामान बिकना बंद हो जाता है। मंदी आएगी तो सामान बिकना बंद होगा, उत्पादन ठप हो जाएगा। उत्पादन ठप हो जाएगा, मांग कम हो जाती है, मांग कम होने से उत्पादन कम होने लगता है, मांग कम होने से बिक्री कम होने लगता है, बिक्री कम होने से उत्पादन कम होने लगता है, और उत्पादन कम होगा तो कंपनियां जो है छटनी करने लगती है। तो जो कंपनी से छटनी होता है
वही आदमी बेरोजगार हो जाता है। फिर मंदी दूर होगा, उत्पादन बढ़ेगा, फिर उन लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये जो है विकसित देशों में पाई जाती है, लेकिन अब जो है भारत में भी यह स्थिति आ गई है कि भारत में भी मंदी आने पर कर्मचारी जो है, बड़े बड़े एमएनसी कंपनी भारत में आ गई है, तो उसका असर जो है इंडिया के इकोनॉमी पे भी देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा भी मांग में गिरावट आती है, कंपनी उत्पादन ठप करती है, कर्मचारी को जो है बाहर निकालने लगती है। जो बाहर निकलेगा वो बेरोजगार हो जाएगा, फिर उत्पादन बढ़ने लगेगा, उसको रोजगार मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर अमेरिका यूरोप के देशों में, ओईसीडी के देशों में ये स्थिति जो है पाई जाती है, यूरोपियन यूनियन के देशों में। अब हम लोग देखेंगे भारत में बेरोजगारी के प्रकार। भारत में दो तरह की बेरोजगारी है, एक शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और एक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। अगर आप शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के शहरी क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक शिक्षित बेरोजगारी और एक औद्योगिक बेरोजगारी। अगर आप देखेंगे भारत के अभी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 आया था, इस रिपोर्ट में भारत के कुल बेरोजगारों में 65% बेरोजगार जो है शिक्षित बेरोजगारी की है, 65.7%। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी के क्या कारण है? एक तो दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है क्या है, वो आवश्यक तकनीकी और कौशल ज्ञान का विकास नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, हिस्ट्री से ऑनर्स कराता है, पास कोर्स कराता है, सोशियोलॉजी से, ज्योग्राफी से, इसका औद्योगिक जगत में कोई उपयोग नहीं है, आर्थिक जगत में इसका कोई उपयोग नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आप नेता बन सकते हैं और नेतागिरी में भी इसका उपयोग नहीं है। यही स्थिति है, एक सामान्य जागरूक नागरिक बन सकते हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, एग्रीकल्चर ऑनर्स करेंगे तो आपको रोजगार मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कीजिएगा रोजगार। लेकिन इंजीनियरिंग में भी क्या है कि जो आवश्यक तकनीकी ज्ञान होनी चाहिए वो नहीं अर्जित हो रहा है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों शिक्षा। चाहे तकनीकी शिक्षण संस्थान हो या अकादमिक शिक्षण संस्थान हो, वो आवश्यक तकनीकी और कौशल विकास का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दे पाता है, विकास ही नहीं कर पाता है युवाओं में, जिस कारण उनकी जो शिक्षा होती है वो रोजगार के योग्य नहीं हो पाता है। और भारत में देख रहे हैं बेरोजगारों का शिक्षित बेरोजगारों का खड़ा है। अभी देश के कुल बेरोजगारों में 65.7% शिक्षित बेरोजगारी की भागीदारी है, 83% युवा बेरोजगार है भारत में। ये इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौशल एवं तकनीकी ज्ञान की कमी एक बताया है। शिक्षित लोगों की मांग आपूर्ति में अंतर। भारत में सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षित लोगों की मांग आपूर्ति। मान लीजिए जहां 5 शिक्षित लोगों की मांग होती है वहां 5 लाख पहुंच जाता है। अब उसमें से 5 लाख में से तो बाकी जो है सब तो 5 ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी बिहार में जो टीचर की बहाली आई थी, 1 लाख लोगों की बहाली हुई थी और फॉर्म भराया था 12 लाख। 11 लाख छटनीय हुआ था, 1 लाख से ज्यादा था, 1,20,000 था। तो बाकी तो जो है छटनी हुआ है। बीपीएससी की बहाली आने जा रही है, फॉर्म इस पर भरा जाएगा 7 लाख, सिर्फ वैकेंसी होगा लगभग 1,000, यानी 6,99,000 लोग तो छटेंगे हैं। यह स्थिति है। शिक्षित लोगों की मांग आपूर्ति में व्यापक अंतर है भारत बिहार दोनों में। औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारी, देखिए औद्योगिक क्षेत्र में 3 कारणों से जो है बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो है रोजगार सृजन क्षमता कमी हुई है, रोजगार का प्राप्त सृजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ है कि भारतीय औद्योगिक क्षेत्र तकनीकी प्रधान और पूंजी प्रधान हो गई है। भारत की जो उत्पादन व्यवस्था है औद्योगिक क्षेत्रों में, वह श्रम प्रधान से पूंजी प्रधान हो गई है और तकनीकी प्रधान हो गई है। यानी जो उत्पादन हो रही है वो तकनीकी और पूंजी से जुड़ गया है और श्रम को हटा रहा है। यानी ज्यादातर जो है कंपनियां यह प्रयास में रहती है कि हमको अधिक से अधिक मशीन के द्वारा उत्पादन करना है, अधिक से अधिक काम मशीन से कराना है। मशीन महंगी होती है, इससे जो है बेरोजगारी फैलती है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन। हाल के वर्षों में कृषि में संकट बढ़ा है, कृषि क्षेत्र में आमदनी में गिरावट आई है। इसका परिणाम क्या हुआ, लोग खेत छोड़कर शहरों में पहुंच रहे हैं औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के लिए। औद्योगिक क्षेत्रों में 5 लोगों की मांग है तो पहुंच रहा है 50 लोग।
तो 45 लोग तो बेरोजगार ही होंगे शहरी क्षेत्रों में। धीमी आर्थिक विकास, देखिए धीमी औद्योगिक क्षेत्रों की जो है धीमी आर्थिक विकास के कारण भी बेरोजगारी जो है फैली है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी देखेंगे, दो प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, एक मौसमी बेरोजगारी, एक परछन बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में देखेंगे आप बिहार या भारत दोनों में आप देखेंगे मौसमी बेरोजगारी में, तो आपको क्या लगेगा कि दो फसलों के बीच जो है लोगों को काम नहीं मिल पाता है। अब जैसे धान और गेहूं की बुआई के बीच अंतराल रहता है, या गेहूं की बुआई हो गया, आप फिर गेहूं की कटाई के बीच बेरोजगार हो गया, धान की बुआई, धान की रोपाई, आप फिर उसकी कटाई के बीच, तो इसके बीच उस काम नहीं रहता है, तो उस दौरान जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी बेरोजगारी, एक परछन बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत और बिहार दोनों में स्थिति क्या है कि कृषि क्षेत्रों में 5 लोग की जरूरत है और लगा हुआ कितना है 10 लोग। 1 हेक्टेयर में कृषि कार्य करने के लिए अमूमन 1 लोग की जरूरत होती है, लेकिन 5 लोग लगा हुआ, यानी 4 लोग क्या है बेरोजगार है, उसी 4 लोग को परछन बेरोजगार कहते हैं। यानी 4 लोगों को हटा भी दीजिएगा फिर भी 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन होना होगा उतना उत्पादन होगा ही, यानी इसका अर्थ है कि उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी जो 4 लोगों की उत्पादकता उसकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी के क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है रोजगारहीन समृद्धि। हाल के वर्षों में भारत में जो है जो तेज आर्थिक समृद्धि हुई है वह रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं कर पाया है। हम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है 2024 के अनुसार देखेंगे, 2000 से 2009 के बीच जो है देखेंगे भारत की जीडीपी सकल मूल्य वर्धन में प्रति वर्ष 7.5% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में मात्र 1.7%, सेवा क्षेत्र में 2.9% और कृषि क्षेत्र के रोजगार में नकारात्मक वृद्धि हुई है। यही तो जो है जॉबलेस ग्रोथ है। उसके बाद कौशल ज्ञान की कमी। आज भी देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोगों में आवश्यक कौशल एवं तकनीकी ज्ञान नहीं है, यानी रोजगार के योग्य लोगों के पास जो कौशल ज्ञान होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण बेरोजगार हो रहा है। आज भी भारत के 95% युवाओं में जो है लोगों में आवश्यक तकनीकी और कौशल ज्ञान की कमी है। मात्र 4-5% लोगों के पास जो है 4.69% लोगों के पास आवश्यक तकनीकी एवं कौशल ज्ञान प्राप्त है। और हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि उत्पादन जो है तकनीकी और पूंजी प्रधान हो गई है। भारतीय उद्योगपति जहां तक संभव हो पाता है वह मशीन से और पूंजी के द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने में दिलचस्पी रख रहा है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी फैली है। दूसरी है जनसंख्या विस्फोट और श्रम की पूर्ति वृद्धि। देखिए जॉब मार्केट में क्या है कि भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और तेजी से वृद्धि होने के कारण क्या है कि श्रम की आपूर्ति बढ़ती जा रही है। श्रम की आपूर्ति बढ़ने से क्या होता है बेरोजगारी फैलती है और उस अनुसार से आर्थिक समृद्धि क्या हो जॉबलेस है, जॉबलेस हो रही है। तो एक तरफ जो है आर्थिक समृद्धि रोजगार का सृजन नहीं कर रहा है और दूसरी ओर हर साल नया मैट्रिक बीए पास करके लोग जो है श्रम बाजार में प्रवेश कर रहा है, तो जो क्या होगा बेरोजगारी में फैलेगा। विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर था। देखिए भारत में देखेंगे तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास नहीं हो पाया। आज भी भारत के जीडीपी में 15 से 16% योगदान ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। अगर आप चीन जापान में देखेंगे तो 40% से ऊपर है। जब तक औद्योगिकीकरण नहीं होगा तब तो लोग रोजगार नहीं मिल पाएगा। रोजगार औद्योगिकरण में होता, औद्योगिक क्षेत्रों में मिलता है। औद्योगिक क्षेत्रों में देखिए रोजगार कैसे औद्योगिकरण होगा तो वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा, उत्पादन के दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा। उस उत्पादन को उपभोक्ता केंद्र तक ले जाने के लिए परिवहन साधनों में जो काम करेगा उसको रोजगार होगा। फिर बैंकिंग व्यवसाय का विस्तार होगा, सड़क पुल पुलिया का विस्तार होगा। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सहायक गतिविधियों का विकास होता है। अब मान लीजिए डिजिटल बोर्ड को उत्पादन करने के लिए उत्पादन के दौरान लोगों को रोजगार होगा, फिर इसको ले जाने वाला भी आदमी होगा उसको भी रोजगार मिलेगा।
जो इसको पढ़ाएगा, इसका यूज करेगा, उसको भी रोजगार मिलेगा। मान लीजिए हम भी छोटा मोटा तो रोजगार ही कर रहे हैं ना, और सम्मानजनक तरीके से करिए रहे हैं। 5-6 साल से 7-8 साल से तो हम यही काम ही कर रहे हैं, पढ़ाने का काम। तो यह स्थिति है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास नहीं होगा तब तक बेरोजगारी रहेगी। भारत और बिहार में देखेंगे तो भारत के जीडीपी में, जीबीए में 15 से 16% योगदान है, भारत के जीबीए में 7 से 8% योगदान है। कैसे हो पाएगा? बेरोजगारों को खपाने के लिए वो औद्योगिक क्षेत्र ही चाहिए, और औद्योगिक क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ है, जिस कारण बेरोजगारी फैल रही है। दूसरा, उद्योग अकादमिक सामंजस्य की कमी। भारत में जो है उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल नहीं है। उद्योग जगत को जिस प्रकार के कौशल एवं तकनीकी ज्ञान से युक्त युवा चाहिए, वह औद्योगिक अकादमिक क्षेत्र जो है, शैक्षणिक संस्थान पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है। यानी दोनों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कुछ और हो रहा है, उद्योग जगत कुछ चाहिए कुछ और तकनीकी ज्ञान की जरूरत। कैसे हो पाएगा? हम शिक्षा दे रहे हैं, हमको जो चाहिए वो, मान लीजिए हम बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, हमको पता है कि बीपीएससी की तैयारी में है, मेरे ऊपर रिस्क है। अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, बीपीएससी पूछ रहा है कुछ और, उसको चाहिए कुछ और, तो कैसे होगा सिलेक्शन? वही हाल है। यहाँ की शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा दे रहा है किसी और चीज का, उद्योग जगत को चाहिए किसी और चीज की शिक्षित लोग की जरूरत। दोनों में गैपिंग है, जिसका परिणाम है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में घटते रोजगार के अवसर, हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में संकट बढ़ा है और वहां बेरोजगारी फैल रही है। ये रोजगार के कारण है। और बेरोजगारी का प्रभाव क्या है? गरीबी, कुपोषण। अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आय नहीं होगा, आय नहीं होगा तो आपकी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी, कुपोषण का विस्तार होगा, कम खाएंगे भी तो चावल आलू की सब्जी खाएंगे, उससे जो है विकास नहीं होगा। आलू आप भात से जो है, चावल और आलू की सब्जी से कुछ नहीं हो पाता है। उसमें जब तक विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, वसा नहीं होगा, तब तक कैसे विकास करेंगे? अब मान लीजिए आप एसडीएम बन जाएंगे, 10 साल एज बढ़ जाएगा, शरीर में चमक आ जाएगा। क्यों चमक आ जाता है? खाते हैं, आप खाते हैं, पैसा है तो खाते हैं, चमक आता है। आईएएस बनता है तो चमक क्यों आ जाता है? नेता बनता है चमक क्यों? खाता है लोग, चमक खाने से आएगा। यही स्थिति है। तो खाइए ना आप लोग भी। तो कुपोषण का विस्तार, क्षेत्रीयता का भार। अब मान लीजिए जिस क्षेत्र में बेरोजगारी होगा, अब रोजगार के लिए जो आंदोलन, अपने क्षेत्र के लिए जो है विकास की आवाज उठाएंगे लोग। अब देखिए क्षेत्रीयता का भार। बिहार में बेरोजगारी था, शिक्षक बहाली में आज भी मांग कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली को जो है बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाए। ये क्या हो रहा है? क्षेत्रीयता है ना। यूपी में जो है पुलिस की बहाली आई, टीचर की बहाली आती है, दिल्ली में टीचर की बहाली आती है, हरियाणा में क्या कहता है कि नहीं आरक्षित कर दिया जाए अपने राज्य के युवाओं के लिए। ये क्या है? क्षेत्रीयता है। हरियाणा में, झारखंड में क्या करता है? अब जो है निजी क्षेत्र में जो है रोजगार है अपने राज्य के लोग के लिए आरक्षित कर दिया 75%। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, लेकिन यह नीति क्या है? क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहा है। आज भी बिहार की युवा मांग कर रहा है कि नहीं, बिहार के टीचर बहाली में दूसरे राज्यों के लोगों को रोका जाए, स्थानीय नीति लागू किया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। क्या है? क्षेत्रीयता है। क्षेत्रीयता का उभार हो रहा है। अपराध दर में वृद्धि। जहां बेरोजगारी होगा, अब लोगों को जो है क्या होगा, जो शांत प्रवृत्ति को होंगे तो कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो शांत प्रवृत्ति के लोग होंगे वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए तनाव, निराशा में चले जाएंगे। जो उड़न प्रकार के लोग होंगे, अब स्नैपिंग, छीना झपटी, चोरी डकैती ये सब करने लगेंगे, तो अपराध दर में वृद्धि होता है। राष्ट्रीय संसाधन का नुकसान। शिक्षित बेरोजगारी। सरकार एक युवाओं के बीए पास कराने पर, इंजीनियरिंग कराने में बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन अंततः उसके ज्ञान की जो है कोई उपयोग नहीं हो पाता है। इससे राष्ट्रीय संसाधन का नुकसान हो पाता है। अगर बेरोजगारी है तो लोग नशा खरी, गांजा, दारू सब में मग्न रहता है, स्ट्रेस रहता है ना। सांप्रदायिकता, कट्टरता। जहां बेरोजगारी होगी वहां धर्मांधता,
गरीबी होगी, वहाँ धर्मांधता, अशिक्षा, सांप्रदायिकता जो है का प्रसार होगा और आर्थिक समृद्धि में गिरावट होगी। अब आर्थिक समृद्धि में कैसे गिरावट होगी यह देख लीजिए। अगर मान लीजिए बेरोजगार है, तो बेरोजगार होगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा सामान कैसे खरीदेगा, और सामान नहीं खरीदेगा तो मांग नहीं होगा, मांग नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो गिरावट आएगी ही आर्थिक समृद्धि में। तो यह स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे बेरोजगारी निवारण, रोजगार सृजन से संबंधित नीति। सबसे पहले सरकार का जोर है भारत और बिहार दोनों का आर्थिक समृद्धि को तेज किया जाए। और सरकार मान कर चलती है कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने से रोजगार तो स्वतः सृजन होगा, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है रोजगार, और रोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जो आर्थिक समृद्धि का लाभ धीरे धीरे नीचे के लोगों तक ले जाता है। तेज आर्थिक समृद्धि का लाभ, आर्थिक समृद्धि का लाभ ही है रोजगार, उत्पादन ही रोजगार है। तो सरकार मान कर चलती है कि हम आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक सृजन होगा। अब आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन को बढ़ावा देना। उत्पादन में कई प्रकार के हैं, कृषि उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन। आज सबको उत्पादन, इस सब का वृद्धि होगा यानी उत्पादन होगा तो ऑटोमेटिक कृषि में, औद्योगिक क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा। यही स्थिति है। दूसरा है कौशल विकास। सरकार जो है कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि युवाओं को अधिक से अधिक कौशल तकनीकी ज्ञान से लैस किया जाए ताकि वे उच्च वेतन के रोजगार के लिए योग्य बन सके। इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास या उद्यमिता नीति या बिहार सरकार का जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या इंजीनियरिंग ITI समझ रहे हैं, या कौशल विकास योजना बिहार सरकार द्वारा युवा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। रोजगार गहन क्षेत्रों पर ध्यान देना। सरकार जो है ध्यान दे रही है कि किस किस क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन होता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उस पर जोर दे रही है। MSME पर सरकार अधिक जोर दे रही है। पर्यटन उद्योगों पर सरकार अधिक जोर दे रही है। कृषि समृद्धि पर सरकार जोर दे रही है। रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाना। अब क्या क्या चला, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PLI उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना, PM स्वनिधि योजना, स्टैंड अप स्टार्टअप, PM गति शक्ति, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, निर्माण उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पर सरकार जोर दे रही है। तो इन सबसे जो है सरकार मान के चलती है कि रोजगार सृजन होगा। अब बिहार सरकार क्या कर रही है, आर्थिक समृद्धि पर जोर दे रही है। देखिए 22-23 में बिहार की आर्थिक समृद्धि 10.64% थी। सरकार कृषि समृद्धि के लिए जो है कृषि रोड मैप 4 लागू कर रही है पूरे कृषि के विकास के लिए, इसके बाद बीज के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए, सब के लिए जो है प्रयास कर रही है। उसके बाद बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति में 50%, सभी सरकारी नौकरी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। स्टार्टअप नीति, उद्यमी योजना मुख्यमंत्री, उसके बाद जो है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024, इसके में इथेनॉल पॉलिसी, ऑक्सीजन उत्पादन पॉलिसी, कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति सारा लागू किए हुआ है ताकि औद्योगिकरण हो, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। 10 लाख सरकारी नौकरी का एजेंडा है सरकार का। 7 निश्चय 1-2 लागू किए हुआ है। जीविका जो है ग्रामीण महिलाओं में रोजगार सृजन के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, चलाया गया है। सरकार जो है पथ अब पुल पर निवेश में वृद्धि कर रहा है। सरकार जो है 5 से 10 के बीच 12,002 करोड़ रुपया जो है पथ और निर्माण पर जो है निवेश किया था, जो 2020-24 में बढ़कर 34,738 करोड़ रुपया हो गया। ये निर्माण उद्योग जो होता है, सड़क पुल पुलिया बनता है तो जरा लोगों को रोजगार मिलता है। जो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग काम है, भवन भूमि सब निर्माण होता है, उस देखेंगे सब काम कर रहा होगा तो रोजगार ही न है। अब एक पुल बनता है, बहुत सारे लोग लगा रहता है, 500 लोग जो है वो पुल के निर्माण में लगा रहता है, तो 500 लोगों को रोजगार मिला ना। कौशल विकास पर बिहार सरकार जो है जोर दे रही है। अब हम लोग देखेंगे बिहार में रोजगार की क्या चुनौती है। बिहार में सबसे बड़ा रोजगार की चुनौती कृषि क्षेत्र में। अब हाल के वर्षों में बिहार में कृषि संकट की चुनौती बढ़ी है, और कृषि संकट में देखेंगे एक जलवायु परिवर्तन का असर है और भूमि का जो है आकार छोटा होता जा रहा है। लागत बढ़ी है कृषि क्षेत्र में, इससे क्या है कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि तेज सबसे ज्यादा जो है बिहार में जो है तो हर साल
बड़े पैमाने पर श्रम की पूर्ति बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण का स्तर जो है बहुत कम है। बिहार के जीडीपी में 7 से 8% विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। और उसके बाद कौशल विकास की निम्न स्तर है। भारत बिहार दोनों में यही स्थिति है। शहरीकरण का जो है धीमा स्तर है, मात्र जो है 16.2% शहरीकरण है। और शहरीकरण जब तक नहीं होगा तो रोजगार का अवसर कैसे होगा। शहरों में छोटा छोटा दुकान की बहुलता देखती है, वाणिज्य व्यापार उद्योग धंधों का प्रसार होता है, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होता है, शिक्षण केंद्रों का विस्तार होता है, उस दौरान लोगों को रोजगार मिलता है, सेवा क्षेत्रों का विकास होता है। लेकिन धीमा शहरीकरण कारण बेरोजगारी फैल रही है बिहार में। अब सरकार की रोजगार नीति की आलोचना करेंगे। एक तो है सबसे बड़ा रोजगारहीन समृद्धि। सरकार मानकर चलती है कि आर्थिक समृद्धि तेज होगा तो पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन होगा, पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन होगा और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन हाल के वर्षों में जो आर्थिक समृद्धि हुई है, क्या हुआ है, जॉबलेस हुआ है। तो यानी रोजगार की सृजन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन हो रहा है वह तकनीकी प्रधान पूंजी प्रधान हो गई है। यानी उससे श्रम को बचत किया जा रहा है, श्रम को हटाया जा रहा है। इससे रोजगारहीन समृद्धि हुआ है। यानी उत्पादन तो हुआ है लेकिन वह रोजगार का सृजन नहीं कर पाया है। शिक्षित बेरोजगारी की मौजूदगी। अभी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार देखिए 2000 में 54.2% जो है सभी कुल बेरोजगारों में इतना भागीदारी शिक्षित बेरोजगारी की थी। 2022 में बढ़कर भारत के कुल बेरोजगारों में 65.7% हो गई है। उसके बाद आजादी कितने वर्षों बाद भी आज तक स्पष्ट रोजगार नीति नहीं बनाया गया है। कुशल श्रम बलों का निम्न स्तर। आज भी भारत के 95 मात्र 4.69% लोगों के पास जो है आवश्यक कौशल तकनीकी ज्ञान है। यानी कुशल श्रम बलों की बहुत कमी है भारत में। रोजगार सृजन जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार, रिसाव, लिखित की चुनौती है, उसका क्रियान्वयन संबंधित चुनौती है। और कुल रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। यानी आज भी देखेंगे तो भारत के कुल रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान 90% है। यानी 90% रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रों में है, यानी ठेके पर है, अनियमित है, उसको कभी भी हटा देता है, उसमें काम करने की घंटे अधिक है, कोई उसकी वेतन उच्च वेतन नहीं है, डेली बेसिस पर काम कर रहा है, यह स्थिति है। उसमें कोई आय सुरक्षा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। रोजगार संरचना देखेंगे, अगर आप कृषि क्षेत्र में देखेंगे, एक टॉपिक छोड़े हैं, रोजगार का ट्रेंड पीडीएफ में 10 पॉइंट लिख दिया गया है, याद कर लीजिएगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्र आज भी भारत के रोजगार में सबसे बड़ा क्षेत्र, रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि एवं संबंध क्षेत्र है। भारत के कुल रोजगार में कृषि का योगदान जो है 45.46 है 21-22 में। बिहार में 47.64% है बिहार के। अगर द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे तो भारत कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है 11.57%, वही बिहार का 6.82% है। वही चीन और जापान के देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। निर्माण क्षेत्र में देखेंगे तो भारत के कुल रोजगार में निर्माण क्षेत्र का योगदान 12.43% है, बिहार में 18.64%। यह 21-22 का डाटा है और यह जो है 2023-24 का आर्थिक सर्वे का सोर्स है। सेवा क्षेत्र में देखेंगे तो 21-22 में व्यापार होटल रेस्तरां में जो है रोजगार में योगदान 10.35% था, जो 3.5% था। वहीं बिहार में देखेंगे 11.15% था। बिहार के कुल रोजगार में व्यापार होटल रेस्तरां का योगदान 11.15% था। परिवहन भंडार संचार सेवा का रोजगार क्षेत्र में योगदान देखेंगे 21-22 में भारत के रोजगार क्षेत्र में 7.38% योगदान था और बिहार के रोजगार क्षेत्र में 6.51% योगदान था। लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं में देखेंगे सेवाओं का भारत के रोजगार क्षेत्र में योगदान, भारत के रोजगार क्षेत्र में योगदान 10.03% था और बिहार में जो है 7.70% था। यह जो है रोजगार संरचना आप देख लिए हैं। बस इसी तरीके से आपको याद करना होगा। इसमें हम एक डाटा छोड़ दिए हैं, क्या हम कंपेयर नहीं किए हैं, क्योंकि वैसे भी इतना डाटा है कि याद करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम याद हो इसलिए हम दिखाए हैं। ट्रेंड पूछा जाएगा तो हम 10 पॉइंट लिख दिए पीडीएफ में, उसको देख लीजिएगा।
अब हम भारत के रोजगार पर जो है वैश्वीकरण का असर देखेंगे। भारतीय रोजगार बाजार पर या भारत के रोजगार पर जो है, रोजगार क्षेत्र पर जो है वैश्वीकरण का क्या असर पड़ा है उसको देखेंगे। एक सकारात्मक प्रभाव भी है, एक नकारात्मक प्रभाव है। इसमें डेटा लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। और डेटा क्या है कि जो संरचना है उसमें कंपेयर किया गया है, उसी से पीडीएफ से लिखिएगा आप। सेवा क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुआ है। क्यों वृद्धि हुआ है? 1991 के बाद संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति आई है। सॉफ्टवेयर उद्योग में, बीपीओ में, कॉल सेंटर में, पर्यटन क्षेत्र में, देख रहे हैं पर्यटन क्षेत्र में संचार क्रांति के कारण अब पर्यटन क्षेत्र में लोग जो है कैसे जो है यात्रा कर रहे हैं विदेश का। मेरा भी इच्छा है कि एक बार सबसे फ्री हो जाए, उसके बाद भारत भ्रमण में घूमो, पूरा हर स्टेट में एक बार जो है टूर बनाया जाए, कम से कम 2 महीना का, और लगभग जो है हर जगह घूम लिया जाए एक बार। मेरी भी इच्छा है लाइफ में। और निश्चित रूप से हम जो सोचते हैं देर से पूरा होता है, लेकिन देर से पूरा होता है। कोई चीज सोचते हैं 10-10 साल में पूरा हुआ है, 12-12 साल में पूरा होता है मेरा। अगर आज सोचेंगे 10 साल बाद पूरा होगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो मेरा तो नहीं होता सोचा हुआ बात कोई, लेकिन घूमूंगा जरूर एक बार। अभी लाइफ बहुत बचा हुआ है। तो देखिए कैसे लोग जो है घूम रहा है, देख रहे हैं आजकल तो लोग जो है केवल घूमिए रहा है, ब्लॉग बना के पैसा भी कमा रहा है। तो रोजगार, सेवा क्षेत्र रोजगार में वृद्धि हुआ है। अब कैसे हुआ है? एक संचार क्रांति आई है, पर्यटन का विस्तार हुआ है, लोक सेवा प्रशासन का कार्य बढ़ा है, अलग अलग प्रशासनिक खंड बनाए गए हैं, अलग अलग नए नए राज्य बने हैं। उसके अलावा होटल, रेस्तरां, जलपानगिरी, इस सब का विकास हुआ है। सड़कें अच्छी बनने से जो ट्रक, बस, मोटर गाड़ी का विकास हुआ है। इस सब से जो है रोजगार बड़ा वृद्धि हुआ है। उसके बाद निर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1991 के बाद देखेंगे वो रेल कॉरिडोर है, एक्सप्रेस वे है, फ्रेट कॉरिडोर है, देख रहे हैं औद्योगिक गलियारा है, बुलेट ट्रेन है। इस सब से, बुलेट ट्रेन के निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, इस सब से क्या हुआ है? उस सब क्षेत्र में रोजगार में, निर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुआ है। उसके उच्च वेतन के, अब 1991 के बाद बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी भारत में आई है, वेतन में भी जो है काफ़ी जो है वृद्धि हो गई है। तो अब जो है उच्च वेतन के, आजकल जो है 50,000 तो लोग ऐसे ही कमा लेता है, ऐसे ही कमा लेता है। अगर मेहनत करने वाला आदमी हो तो आसानी से 50,000 जो है चाप लेगा। उच्च वेतन में रोजगार में वृद्धि हुआ है। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। अब देखे हैं बिहार श्रम 1991 के बाद महिलाओं में चेतना आज जागृत हुई है, चेतना का प्रसार हुआ, उनकी सशक्तिकरण के लिए उनकी शिक्षा बढ़ी है। तो अब जो है वो काम करने के लिए, पहले क्या था कि महिलाएं जो है घर में ही आमतौर पर होमली रहना चाहती थी, ज़्यादातर महिलाएं होमली ही थी 1991 से पहले। 91 के बाद, 2000 के बाद महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया उनके लाइफ स्टाइल में। अब वो जो है होमली के दायरे से बाहर निकलकर उस श्रम बाजार में प्रवेश कर गई है। आज जितने भी लड़कियां हैं सब पूछेंगे सब रोजगार के लिए, रोजगार के लिए काम करूंगी, काम करना है, जॉब चाहिए। तो महिलाओं में नई जो चेतना आई है ना, इससे क्या हुआ, उस श्रम बाजार में कोई कृषि क्षेत्र में, कोई बैंकिंग में, कोई जो है ब्लॉग बनाने में, कोई टीचिंग लाइन में। अब बिहार सरकार तो 35% आरक्षण दे दिया है। अब शिक्षक नियुक्ति में 50%। बिहार के हर प्रशासन में आप देखेंगे महिलाएं जो है की संख्या काफी अधिक हो गई है। तो श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी हुई है। भारत में भी शहरीकरण बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं घर में नहीं बैठेगी, वो तो श्रम बाजार में जाएगी, काम तो ढूंढेगी ही। तो यह स्थिति है। तो नकारात्मक प्रभाव में देखेंगे कृषि क्षेत्र में रोजगार के घटते अवसर। अब देखिए वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि उत्पादन, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र का हो या कृषि क्षेत्र का है, मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ा है। इसलिए औद्योगिक और औद्योगिक क्षेत्रों में और साथ ही साथ कृषि दोनों में रोजगार के अवसर कम हुए। उसके बाद सेवा क्षेत्र में उच्च तकनीकी, अब देखिए सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, कॉल सेंटर में, सॉफ्टवेयर उद्योग में, बैंकिंग क्षेत्र में। लेकिन सवाल यह है कि उन क्षेत्रों में रोजगार करने के लिए आपके पास कौशल ज्ञान होनी चाहिए। अब एमसीए, बीसीए और एमबीए वही आदमी कर सकता है जिसके पास पैसा होगा। सामान्य लोग एमबीए
MCA, BCA या IIT या IIM में कैसे पढ़ सकते हैं? तो जो 1991 के बाद रोजगार के जो अवसर सेवा सर्विस सेक्टर में आया है वह ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो सक्षम है, जिनमें आवश्यक तकनीकी और कौशल ज्ञान है, जिनकी शिक्षा जो है उच्च स्तर की है। लेकिन जो सामान्य BA पास लोग हैं, MA पास लोग हैं, उनके लिए सर्विस सेक्टर में आज भी वही स्थिति जो पहले थी। तो यह स्थिति है। और अनौपचारिक रोजगार में देखिए 1991 के बाद ठेके पर, गिग वर्कर, ठेके पर काम करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। यह स्थिति है। आज देखेंगे 90% जो है लोग जो है अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी कोई आय सुरक्षा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। कभी भी कंपनी उसको हटा सकती है, कभी भी बाहर कर सकती है, यही स्थिति है। और शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि आज देखेंगे तो भारत के कुल बेरोजगारों में 65% जो है बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों की है। 83% युवा बेरोजगार है। यह स्थिति है भारत में। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में गिरावट देखेंगे। पहले क्या था कि बहुत सारे सरकारी कंपनी होती थी, अब क्या है कि सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बहाली भी रोक दी गई है। इससे क्या हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी रोजगार में गिरावट आया है। तो वैश्वीकरण का रोजगार पर क्या असर है वो बता दिए हैं, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे।